जय हिंद दोस्तों। आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से दोहराते हैं। हमारे सामने जो शख्सियत बैठी है डॉक्टर अनिल गोयल। सबसे पहला कार्य होता है डॉक्टरों का, एक भगवान का रूप भी कहते हैं और समाज की सेवा भी करने में डॉक्टर साहब सबसे आगे हैं। सवाल उठता है कि डॉक्टर साहब से आज की बात पर एक बार शुक्र से स्वागत है। जिस तरीके से आपके कार्य देखते हैं, चाहे मैंने थाने के अंदर आपने रोड बनवाने गए हो, हमारे विधायक अनिल वाजपेयी जी साथ में थे, या आपका और भी कार्यक्रम होता मैंने कवर भी किया है। इस बार एक अजीब कार्यक्रम हुआ और देश के लिए एक इतिहास कि आपने रक्षाबंधन का जो आपने कार्य कराया, वो रक्षाबंधन का कार्य ऐसा रहा जिसमें ना हिंदू मुस्लिम, एक जो गंगा जमनी तहजीब जो है वो एक इतिहास रच दिया। लोग तो खाली कहते थे लेकिन आपने करके दिखा दिया। कम से कम कुछ नहीं तो हमारा अंदाजा जो रहता तो 700 से 800 मुस्लिम महिलाओं ने राखी बांधकर एक बहुत अच्छा आपका जो सराहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, ये हमारा एक प्रयास था कि जो लोगों के मन में भ्रम है जी कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के लिए गलत बोलती है। मुझे लगा हमारा ये भ्रम एक तोड़ना था कि भारतीय जनता पार्टी सबके संतुष्टिकरण के लिए काम करती है, जी तुष्टिकरण के लिए नहीं काम बिल्कुल। करती। तो एक आपसी जो वैमनस्य थोड़ा बहुत हो गया है, उसको ठीक करना था। हमारे को आपसी सद्भाव बढ़ाना था। हमारे को एक मैसेज देना था कि मुस्लिम समाज के लिए भी कि भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है, विकास के काम, जो भी सेवा के काम करती है, वो सबके लिए करती है, ना कि एक जो धर्म विशेष के लिए करती हो। जी तो ये एक मैसेज गया और मुझे लगता है कि जैसे हमारे कहने पर आपने बोला 700 से जी ज्यादा बिल्कुल। मुस्लिम महिलाएं आई, तो ये मेरे लिए बहुत संतुष्टि का बात है कि उन्होंने हमारे को विश्वास पूर्वक लिया। उन्होंने हम में विश्वास जताया। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। उल्टा बोलता हूँ कि उन्होंने आकर हम में विश्वास जताया। तो ये एक मुझे लगता है बहुत बड़ी पहल थी हम लोगों की, जिसको मुस्लिम महिलाओं ने, और मुस्लिम महिलाओं के साथ उनके पति जी लोग, वो उनकी भी थे, फैमिली। मैंने इंटरव्यू लगाया तो उनका भी। मुस्लिम महिलाएं तब तक नहीं आ सकती जब तक उनकी नहीं, फैमिली हाँ, का सपोर्ट नहीं हो, फैमिली भी थी। फैमिली नहीं कहे। तो मुझे लगता है कि एक पूरे मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी संतुष्टिकरण की राजनीति करती है, भाईचारे की राजनीति करती है, आपसी सद्भाव बढ़ाने की बात करती है, सर्वधर्म समन्वय की बात करती बिल्कुल, है, सबके विकास की बात करती है। ये मुझे लगता है ये मैसेज गया। ये बिल्कुल हकीकत है कि जिस तरीके से भी डॉक्टर साहब ने कहा फैमिली। जब मैं हमारे अध्यक्ष जी राखी बंधवा रहे थे, होड़ लगी हुई थी स्टेज के ऊपर महिलाओं की, पहले हम की, जिसमें कई बार रोका भी गया। लेकिन सवाल उठता है, हर कोई रक्षाबंधन पर त्योहार भाईचारे का मनाना चाहता था। लेकिन आज की बात ने यह भी दिखाया है कि एक तरीके से मुस्लिम में एक रिवाज रही है कि अपना जो बुरखा या ढाटा है हटाते नहीं है पराए मर्दों के सामने। लेकिन वहां पर इतिहास इस तरीका देखा गया, लोगों ने कहा वो सर जी हमारी वीडियो बनाइए, हमारी बनाइए, और बाकायदा ढाटा हटा के बाकायदा उन्होंने भाईचारे का जो बहन का एक रक्षा सूत्र होता है वो कार्य किया। डॉक्टर साहब एक चीज और है, कार्य आपके बड़े अच्छे हैं, सब कुछ दे रहे, कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेकर टिकट के ऊपर वो नहीं है, लेकिन इलेक्शन के ऊपर क्या विचार है? कहीं आने वाला समय कहीं चुनावी के लिए क्या तैयारी आपकी है? देखिए, जैसे हमारा जो काम के फोकस है वो ये नहीं है कि हमको चुनाव में टिकट मिलेगा या नहीं जी मिलेगा। तो पार्टी का काम है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स वो फैक्टर इन करते हैं। बिल्कुल। कौन अच्छा काम कर सकता है, कौन और अच्छा लोगों में जिसकी पहचान है, कौन लोगों का प्यार मिल रहा है, तो मैं उसमें जाता ही नहीं। मैं तो आपको ये भी बताऊं, जैसे हमने यहाँ, मैं अपने डॉक्टर्स को भी बोलता हूँ, जी क्या बोलता हूँ कि आप अपना दिल से ईमानदारी से अपना काम कार्य करो, करो। सेवा, तो जो पैसा है अपने आप आएगा। बिल्कुल तो इसी तरह से हम लोग अपना ईमानदारी से अपना काम करते हैं, सेवा की भावना से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, प्रण है कि राष्ट्र प्रथम, बिल्कुल सर्वधर्म संभाव, बिल्कुल मूल्य आधारित राजनीति, बिल्कुल। ये सब हम लोग ऐसा सोच के साथ करते हैं। तो हमारा एक विचार है ये, हम उस विचार और विचार परिवार के विचार के साथ चलते हैं। उसमें टिकट मिलना ना मिलना कोई ऐसी विशेष चीज नहीं है। वो तो एक टिकट मिलना है, उसमें एक आप एग्जीक्यूटिव में चले जाओगे, लेकिन सेवा तब भी करोगे। तो इसका एम ये नहीं है कि टिकट मिले या ना मिले, ये पार्टी का काम है। मुझे लगता है कि हमारा जो फोकस है वो सिर्फ सेवा करने पे है। हमारा फोकस है राष्ट्र नीति को निभाने पे, राष्ट्र धर्म को निभाने पे, नेशन फर्स्ट की भावना से मूल्य आधारित राजनीति हो, बिल्कुल सर्वधर्म संभाव हो, समाज के लिए सब लोग एक हों। और जैसा कि मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका सबका विकास हो, विकास। सबका प्रयास हो, तभी देश एक विकसित देश बन सकता है। हमारा एम ये है। नहीं, इसमें तो कोई दौरा नहीं। डॉक्टर साहब ने ये चीज दिखा दी करके, जिस तरीके से रक्षाबंधन का कार्यक्रम हुआ है, ये सबका साथ और सबका विकास और सब सर्वधर्म हो, तो वो तो दिख गया है।
वहाँ हर धर्म के लोग थे, मुस्लिम की संख्या तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोग कहते हैं कि बुलाए जाते हैं, लेकिन वहाँ बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आज की बात में बराबर दिखाया कि कंटिन्यू एंट्री हो रही थी और पब्लिक आ रही थी और महिलाएं कह भी रही थी कि हम जो है अपने भाईचारे के लिए रक्षाबंधन त्योहार मनाने आए। और ऐसा ही नहीं, हमारे अध्यक्ष जी भी गए, अध्यक्ष जी भी गदगद हो गए, वो देख के रह गए कि इतिहास रख दिया डॉक्टर साहब ने। लेकिन डॉक्टर साहब को महिलाओं ने एकाएक अपना कार्य करते हैं और हमारे लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया जो हमें रक्षाबंधन पे याद किया। डॉक्टर साहब एक चीज और है, जिस तरीके से बाई चांस अगर अभी लोकसभा तैयारी है, विधानसभा का आपने पहले भी प्रयास किया था और तैयारी है, बाई चांस अगर कहीं टिकट ना मिला या कोई हिंट, जैसे आपने कहा टिकट के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, तो क्या है, जिस तरीके से आप अभी काम कर रहे हैं इस तरीके से आपके कार्य चलते रहेंगे? मैं उसको थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल 2020 में जी 2020 में बहुत से लोगों ने ये सोचा कि डॉक्टर साहब चुनाव लड़ने आए थे, चुनाव लड़ने के बाद गायब हो जाएंगे। जी तो क्या मैं गायब हुआ? नहीं हुए। 2020 के बाद वो तो आज 2023 है, मैंने क्या अभी मैं कहा गायब हुआ? मैंने आपसे हर कहा नहीं, रोज अभी एक नया काम हो रहा है, हर रोज एक नया कैंप लगते हैं, हर जगह आप करते हैं, हर रोज एक नया सेवा का प्रण लिया जा रहा है। हर रोज हमारी जो टीम है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम अपनी पूरी टीम की बात जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी परिवार की, विचार परिवार की बात कर रहे हैं। उनके साथ समन्वय के साथ हम तेजी से हर दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो जब हमने वहां हार के अपना नहीं छोड़ा तो दूसरी बार मिलता है या नहीं मिलता, इससे क्या फर्क पड़ा? देखिए ये हकीकत है, क्योंकि हर आदमी कहीं नाराजगी दिखाता है, पार्टी छोड़ता है या कुछ भी करता है, लेकिन डॉक्टर साहब का मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, कई ऐसे कार्य हुए हैं। अभी इलेक्शन का टाइम आया, इससे पहले भी कई लॉकडाउन के अंदर इन्होंने जितने सराहनीय कार्य किए, मुझे पता है। सवाल उठता है, सबसे बड़ी बात है कि सब धर्म समाज को एक करना अपने अपने बहुत बड़ी बात है, और हम मालिक से मांग भी करते हैं इसी तरीके के डॉक्टर साहब की तरक्की होती रहे, आने वाला समय और अच्छा हो। और आने वाले समय में कोई नया करने जा रहे हैं, जिससे कि जन्माष्टमी अब आ रही है, सबसे पहले जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं एडवांस में दे रहा हूँ। और इस बार थोड़ा जो अपना G20 को लेकर थोड़ी हलचल है, तो प्रोग्राम में कमी आएगी, तो इसके बाद आपका क्या है कोई नया? देखिए अभी जो हमारा चल रहा है कि मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम जी चल रहा है, ये आपका बहुत बढ़िया रहा था। इसमें मेरी माटी मेरा देश में हम लोग हर घर से एक चुटकी मिट्टी या एक चुटकी चावल ये हर घर से इकट्ठा करके ये पूरे देश से इकट्ठा होंगे और वो अमृत वाटिका बनेगी इंडिया गेट पर, 2 एकड़ जगह में बन रही है वो। और इस प्रकार से उस कार्यक्रम में हम लोग लगे हैं जी। और इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा मेरा एक विषय है कि जिन लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जी बिल्कुल, वो लोग छोटी मोटी के लिए भी 10-20-30 हजार भी खर्च नहीं कर पाते, उनका हेल्थ इंश्योरेंस कराने की बहुत ही अपनी अच्छी इच्छा है। जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रहे। मैं तो ये कहूँगा जहाँ भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे 1 लाख का करें 2 लाख का, आपका स्वास्थ्य का बीमा जरूर होना चाहिए। इसमें हम लोग कुछ केंद्र सरकार की माननीय मोदी जी की स्कीम्स हैं उनके तहत, और कुछ अपनी गोयल हॉस्पिटल के कार्ड के माध्यम से उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर देंगे, ऐसा हमारा अगला कदम है। उसके लिए मतलब जब आप कार्ड बनाएंगे कितने तक की उसकी कैपेसिटी होगी और उसका चार्ज क्या होगा? जैसे कि अभी हम लोग वर्कअप कर रहे हैं आप। हाँ जी, तो हमारी कोशिश है कि 1 से 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत अच्छी बात सर, और इस पर वर्कअप करके फिर आगे इसमें प्रोसेस होगा, आपको बताया जाएगा। कितनी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कहा, सोच देखिए, इसे कहते हैं इंसानियत की, कि गरीब आदमी 30-40 हजार 50 हजार 1 लाख का नहीं कर पाता, उसके लिए अपने गोयल हॉस्पिटल की तरफ से और सरकार की तरफ से जो सहायता होगी तो 1-2 लाख का जो इंश्योरेंस करेंगे, ये बहुत ही अच्छा है। बहुत जल्द आज की बात आपको दिखाएगा कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब कार्य कर रहे हैं, और ये इंश्योरेंस का भी आपको कवर करेगा। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद।